Good morning friends. Today I am here with motion and time part 2 of 7th standard. In today's session we will discuss about to measure time period of simple pendulum, unit of time and speed, ancient time measuring devices, measuring speed, speedometer and odometer and distance time graph. So let us start the session. First, we will discuss about how to measure time period of a simple pendulum. For this, we have to do one activity. You have to set one pendulum. I will show you. So, here I have set one pendulum with thread length of about 1 meter. And what we have to do, we have to move the bob to one side and release the bob. मीन्स हमें क्या करना है, एक पेंडुलम सिंपल पेंडुलम को सेट करना है. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम. उसमें क्या होता है, एक मेटालिक बॉब होता है और एक थ्रेड होता है जो किसी स्टैंड से बांधा हुआ होता है. तो इसको हमें क्या करना है, मूव करना है वन साइड और उसको छोड़ देना है इस तरह से. तो जब हम इस तरह से छोड़ देंगे तो हम 20 ऑक्सीलेशन का टाइम नोट करेंगे. 20 ऑक्सीलेशन कितने टाइम लगता है ऑक्सीलेट होने के लिए. आपको मालूम है वन ऑक्सीलेशन कैसे होगा. यहाँ से अगर छोड़ रहे हैं हम और इधर और यहाँ वापस आता है, सो दैट विल बी द वन ऑक्सीलेशन. सो लाइक दैट वी विल मेजर द टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन. और उसको कैसे मेजर करेंगे, एक स्टॉप वॉच लेंगे और स्टॉप वॉच से वी विल मेजर और उसको रिकॉर्ड करेंगे एक टेबल में. और इस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीट करेंगे. और उसके बाद हम एक ऑक्सीलेशन का टाइम निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, जितना टाइम लगा डिवाइडेड बाय 20 ऑक्सीलेशन. और उसको आप देखोगे कि टाइम पीरियड नियरली सेम इन ऑल द केसेस. मीन्स यहाँ से अगर हमने रिलीज किया और ये एक हुआ, एक ऑक्सीलेशन, दोबारा भी अगर रिलीज करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा. हर ऑक्सीलेशन का जो समय है दैट विल बी रिमेन सेम. सो दिस विल डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन. अब यहाँ देखिए कि हमने नोट डाउन किया है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन. तो 20 ऑक्सीलेशन के लिए हमें 28 सेकेंड लगा और ये रीडिंग हमने 3 टाइम्स लिया. हर बार कितना हुआ, 28 सेकेंड में 20 ऑक्सीलेशन पेंडुलम ने कवर किया. अब उसमें टाइम पीरियड कैसे निकाल रहे हैं, तो 28 डिवाइडेड बाय 20, सो दैट विल बी 1.4 सेकेंड. तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए मीन्स यहाँ से ऐसा यहाँ तक आने के लिए कितना लगेगा, 1.4 सेकेंड उसको सिंपल पेंडुलम को लग रहा है. तो दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. नाउ हम देखेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. तो बेसिक जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, उसे हम बोलते हैं टाइम का सेकेंड. सो सेकेंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम. और लार्जर यूनिट तो आपको पता है कि मिनट्स होता है, आवर्स होता है, बट द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. और यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, मीटर पर सेकेंड. मीटर कितने मीटर कितने सेकेंड में कवर किया, दैट विल बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. लार्जर यूनिट फिर क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी व्हीकल्स में लिखा रहता है, how much distance is traveled or how much speed is. So you can determine by this how much kilometer. So suppose 50 kilometer in 1 hour, 100 kilometer in 1 hour. So this is the larger unit. So smaller or basic unit of time is second, whereas basic unit of speed is meter per second. Larger unit of times are minutes or hour, and larger unit of speed is kilometer per hour. Now ancient time measuring devices. पुराने लोग पुराने ज़माने में टाइम को कैसे मेजर करते थे. सो देयर वेयर सम डिवाइसेस.
सो व्हाट वेयर द डिवाइसेस, क्या उस डिवाइसेस का नाम क्या था? सन डायल, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। सैंड डायल शैडो के मदद से हम टाइम का पता करते थे, और वाटर क्लॉक में द वाटर इज फिल्ड एंड द वाटर इज ड्रॉपिंग down drop by drop, and in the sand clock sand is dropping down. So let us see the figure of these three: sundial, water clock and sand clock. यहाँ देखिए sundial है, shadow you can that locate here, this is the shadow, इस needle का shadow है, तो वो कितना समय में, धूप अगर है तो कितने समय में एक उन्होंने बना लिया था टाइम रिकॉर्ड करके, और फिर उसको मेजर करते थे कि ये इतना समय हुआ है, इतना समय हुआ है। हियर यू कैन सी द वाटर क्लॉक, फ्रॉम हियर द वाटर इज पुटिंग एंड हियर इट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप इट इज गोइंग हियर। नाउ दिस इज द सैंड क्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग स्पीड। सो हाउ द स्पीड इज मेजर, स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं? सो वी नो दैट स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, so that will be determine the speed of that object. So speed of an object can be measured if we know the distance traveled by the object and the time taken by the object, how much distance is covered and how much time is completed or taken to complete that distance. Suppose a car covers distance of 100 kilometer in 2 hours. 2 घंटे में 100 किलोमीटर कार ने कवर किया, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस कवर क्या है? 100 किलोमीटर, टाइम टेकन क्या हो गया? 2 आवर्स। सो स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला इज डिस्टेंस बाय टाइम, सो इट विल बी 100 by 2, सो दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार की जो स्पीड थी 1 घंटे में 50 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। सो बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस एज वेल एज टाइम। फिर एनी वन इज मिसिंग, 3 में से अगर कोई भी एक मिसिंग है तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। यहाँ देखिए उसी स्पीड का जो फार्मूला है उसके आधार पे हम डिस्टेंस और टाइम कैसे निकालेंगे। अगर हमें पता है, स्पीड मालूम है, स्पीड ऑफ द कार इज नोन एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। वाई? बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो दैट विल बी 50 into 2, that is 100 किलोमीटर। और अगर if we know distance and speed, then we can also find the time taken. So what will be the again the next formula? Time is equal to distance by speed. So distance is 100 kilometer and speed is 50. So it will be, time will be 2 hours. So in 2 hours, how much distance is covered? That is 100, and what was the speed? That is 50 kilometer per hour. So in this way we can find the distance and time also. इस तरह से हम स्पीड का जो मदर फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसके आधार पे हम डिस्टेंस और टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। एंड टाइम का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन ऑल द 3 whenever anyone is missing in the formula. अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर सिंपल है, स्पीड बता रहा है। सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। आपने देखा होगा व्हीकल के ऊपर में स्पीडोमीटर रहता है, वो बताता है इतना किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड है। सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। अब ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिस्टेंस मेजर करता है कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए व्हीकल, कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने
कवर किया, सो दैट विल बी डिटरमाइंड बाय ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या डिटरमाइन कर रहा है? डिस्टेंस, एंड स्पीडोमीटर स्पीड। यहाँ देखिए दिस इज द स्पीडोमीटर, ये देखिए बता रहा है 40, 50, 60, सो 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, लाइक दैट इट विल बी शोइंग। हियर इट इज ओडोमीटर, चेंज हो रहा है, वैल्यू देखिए चेंज हो रहा है, सो वी कैन कैलकुलेट द हाउ मच डिस्टेंस वी हैव कवर्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, और अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो ग्राफ कैन बी एनी शेप, कर्व लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। So if distance time graph is plotted against x axis and y axis, distance will be on y axis and time will be on x axis. Then if the graph is coming a straight line, then we can say that any object is moving with constant speed. एक constant speed पे वो object घूम रहा है अगर उसका ग्राफ straight line है, और अगर उसका ग्राफ straight line नहीं है then we can say that ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक ग्राफिकल डाटा है जिसका कि ग्राफ बना हुआ है, बनाए दिखाएंगे आपको हम। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द टाइम इज शोन इन द टेबल। 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर, 4 मिनट पे 4 किलोमीटर, 5 मिनट पे 5 किलोमीटर। मतलब देखिए कि ये कांस्टेंट है, बिल्कुल हर मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब उसका जो है स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। Here you can also see distance time graph for uniform speed. So when the speed is constant, then it is straight line passing from the origin से straight line होगा। और अगर distance time graph हम प्लॉट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तब क्या होगा कि हमारा कर्व लाइन आएगा, इट विल बी नॉट स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ देखिए टाइम 1 2 3 4 दिया है, मान लो 1 दैट मिनट हो सकता है या आवर हो सकता है, वट एवर मे बी। हियर 50, 100, 150, 200, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 पे कितना 50 से नीचे है, 2 पे कितना 50 से ज़्यादा हो गया, 3 पे कितना 150 से ज़्यादा हो गया डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? कर्व्ड लाइन होगा। Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.